एक वन में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसमें बहुत सारे पक्षी रोज आकर बैठते थे। इसी कारण इस बरगद के पेड़ पर एक शिकारी की नजर पड़ी जो इन पक्षियों को पकड़ना चाहता था। उसने सोचा कि यदि वह इस बरगद के पेड़ के आसपास जाल बिछा दे तो एक ही बार में अनेक पक्षी फंस जाएंगे और उसे कुछ दिनों तक शिकार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसने योजना के अनुसार ऐसा ही किया और बरगद के पेड़ के पास चावल के कुछ दाने गिरा दिए और उसके बाद वहां जाल भी बिछा दिया। चावल के दाने गिराने और जाल बिछाने के बाद वह थोड़ी दूरी पर छुपकर बैठ गया और पक्षियों के फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां कबूतरों का एक झुंड जो खाने की तलाश कर रहा था बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गया। कबूतरों के झुंड ने देखा कि कुछ ही दूरी पर चावल के बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं। इतने सारे चावल के दाने एक जगह पर एक साथ पड़े देखकर कबूतरों के राजा को हैरानी हुई और उन्हें इसमें कुछ शक भी हुआ। लेकिन कबूतर बहुत समय पहले से खाने की तलाश में निकले थे और उन्हें एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण कबूतरों के राजा ने भी उन्हें चावल के दाने खाने की इजाज़त दे दी और सभी एक साथ चावल के दानों की ओर चल पड़े। जैसे ही वे चावल के दाने खाने के लिए जमीन पर आए वैसे ही वे शिकारी के बिछाए गए जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद सभी कबूतर अलग अलग दिशाओं में जोर लगाकर अपने अपने हिसाब से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी जाल से ना निकल पाया और वे शिकारी के बिछाए गए जाल में और ज्यादा फंसते जा रहे थे। कबूतरों का राजा बहुत ही बुद्धिमान था और वह जानता था कि यदि सभी कबूतर अलग अलग दिशाओं में सिर्फ खुद को बचाने के लिए जोर लगाएंगे तो वह कभी भी इस जाल से नहीं निकल सकते। उसने सबको रुकने के लिए कहा और सभी राजा की बात मानकर शांत हो गए। सभी कबूतरों के शांत होने के बाद उनके राजा ने उनसे कहा कि यदि तुम अलग अलग दिशा में जोर लगाओगे तो कभी भी इस जाल से नहीं निकल सकते और इसके अलावा तुम इस जाल में उतना फंसते जाओगे। यदि तुम्हें जोर लगाना है तो सभी कबूतर एक साथ एक दिशा में जोर लगाओ और जाल समेत उड़ चलो। राजा की बुद्धिमत्ता का पता सभी कबूतरों को पहले से था, इसलिए वह अपनी राजा की बात मानकर एक ही दिशा में आसमान की ओर जोर लगाने लगे। सभी कबूतरों के एक ही दिशा में जोर लगाने की वजह से वे सभी एक साथ जाल समेत ही उड़ गए। जैसे ही वे उड़ने लगे तो शिकारी देखता ही रह गया और उनका पीछा करने लगा। थोड़ी दूरी तक पीछा करने के बाद सभी कबूतर शिकारी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर चले गए। शिकारी की पहुंच से दूर जाने के बाद वे सभी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे जहां उनके राजा ने उन्हें अपने मित्र चूहे के घर की ओर चलने को कहा और सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया। चूहे के घर पहुंचने के बाद राजा ने अपने मित्र को सारी बताई। राजा की बात सुनने के बाद चूहे ने अपने दूसरे साथियों को बुलाया, जिसके बाद चूहा और उसके मित्र कबूतरों का जाल काटने में लग गए। कुछ ही समय में चूहे और उसके दूसरे साथियों ने मिलकर जाल को पूरी तरह काट दिया और अब सभी कबूतर पूरी तरह से आज़ाद थे। आज़ाद होने के बाद सभी कबूतरों ने चूहों का आभार किया और वे खाने की तलाश में फिर से निकल पड़े।